चंद मौक़ों पे वास्ता पड़ा मेरा बाज़ उन लोगों से जो इस्लाम से निकल गए। उनका कहना है बड़े सोच समझ कर निकले। बात यह है कि जिन चीज़ों की वजह से निकल गए वो बड़ी जेन्युइन थी, उनके सवाल बड़े जेन्युइन थे, उनके एतराज़ात बड़े जेन्युइन थे। उनको अपने सवालों और एतराज़ों के न सिर्फ ये कि जवाब नहीं मिल रहे थे बल्कि उसके ऊपर धमकियां मिलती थी। उनसे कहा जाता अपनी अक्लों को बंद करके बैठो, जैसा कहा जा रहा है वैसा मानो। अब कभी होगा ये दौर। अब जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ रहा है, उसका कायनात का इल्म बढ़ रहा है, मॉडर्न एजुकेशन बढ़ रही है, सोचने समझने और रैशनलाइज करने की टेंडेंसी के जो है वो बढ़ रही है, वैसे ही वैसे लगातार वो इस पर भी सवाल उठाता है। ये बहुत छोटी उम्र से उठाते हैं, बहुत छोटी उम्र से। अब वो सवालात जो कभी बड़े करते थे वो बहुत छोटे बच्चे करते हैं, उनके जहन में आते हैं, उन्हें जवाब मिलना चाहिए। अगर जवाब दीन नहीं दे सके तो फिर वो दीन नहीं है। हर जगह कुरान ने अक्ल इंसानी को अपील किया है। ये चमत्कार लाना और चमत्कार दिखाना, ऐसे फिर 50 चमत्कारों का जिक्र हर धर्म वाला करना शुरू कर देगा कि हमारे भगवानों ने ये किया और हमारे अवतारों ने ये किया। जवाब में, चमत्कार के मांगने के जवाब में ये कहता है। अब इस तरह के लोग बड़े जेन्युइन थे, लेकिन जब वो निकल गए तो उसके बाद फिर एक दरमियान का वक्फा था। उन्हें ऐसे लोग मिलते जो उनको सेटिस्फाई करते, और जवाब ऐसे लोग भी मिले कि जो उस मार्जिन के ऊपर थे कि जा रहे थे। खुद कहा उन्होंने कि निकलकर अब समझ में नहीं आता, खुद हमारी नहीं समझ में आता खुदा कोई है, और दरअसल इससे डरते भी थे कि ये तो मैं कुफ्र की तरफ जा रहा हूं। और फिर अल्लाह ने उनकी वापसी कर दी। ऐसे बहुत लोग मिले, और ऐसे भी मिले कि जिन्हें एक वक्त गुजर गया था। फिर उसके बाद बहुत सी चीजें जो उनके कदम रोकती हैं, फिर वो दलीलें नहीं सुनते, सुनना नहीं चाहते। जिन चीजों की वजह से वो निकल गए, अब अगर तशफ़्फ़ी बस जवाब मिल जाए, नहीं मिल रहे थे, अब अगर मिल जाए तो उसे वो सुनना नहीं चाहते। नहीं वो फलां तो ये कहते हैं, उस किताबों में तो यही लिखा है, आपकी क्यों माने, हम तो उनकी। अरे भाई उनकी मान के तो तुम निकले। अब एक माकूल बात सामने आ रही है और देखो ये ऐसे ही है या नहीं है कुरान के मुताबिक। नहीं ये नहीं मानेंगे, हम इस्लाम को वही मानेंगे जो उन किताबों में लिखा है पहले वाली, और हम इस्लाम से निकल जाएंगे। अब उनकी रैशनैलिटी खत्म हो गई, सचमुच रैशनैलिटी की वजह से गए थे। तो लेकिन ये कि फिर आगे जाने के बाद बहुत सी चीजें आती हैं, बहुत से लालच आते हैं, बहुत ईगो आती है। इसका मतलब हमने सब गलत किया हो, ये ईगो भी आती है। कितने लोगों को जाके भड़का चुके, समझा चुके, उनको भी गलत रास्ते पर ले गए। अब ये कि अब फिर खुद दोबारा कह दे कि हाँ ये सब तो हम गलत कर रहे थे, असल में समझा ठीक नहीं था, अब समझ में आ गया, बड़ा मुश्किल होता है। एक स्टेज आ जाती फिर सील हो जाते। इसीलिए लोग भी होते हैं सील, वो भी होते हैं जो बड़ा पक्के मुसलमान होने का दावा कर रहे हैं, कुलूब सील हो जाते, उन जिनकी वजह से लोग दीन छोड़कर चले जाते। ये दूसरों को भी रोकते हैं और खुद भी दूर भागते हैं। बड़ी छोटी सी मिसाल, अब तो कम हो गया है, तकरीबन नहीं के बराबर रह गया है, वरना एक 20-25 साल पहले और ज्यादा था, उससे पहले और ज्यादा था। सर फटा करते थे, पिटाइयां होती थी मस्जिदों में, अगर कोई कुरान का दर्स शुरू कर दे। आ जाते थे वो दीनदार लोग, दीन का काम करने वाले, कहते हैं अल्लाह रसूल के लिए निकलने वाले लोग। कुरान नहीं होगा, ये किताब है, ये हमारे हजरत ने एक लिखी थी, ये पढ़ी जाएगी, कुरान नहीं। और इस पर बाकायदा ऐसा होता था कि लाठियां आती थी और निकाला जाता था। मुझसे कहा गया यहूदी हो, हमारी किताब लेकर बैठो, कुछ और लाए हो तो यहूदी हो, इसलिए कि उससे अलग कुछ लाए हो, जो हमारे हजरत ने एक किताब लिखी थी। दूसरों को भी रोकते, खुद भी बचते, चला कुरान नहीं देखेंगे। हमारे असलाफ से चीजें चली आ रही, और हर ग्रुप के असलाफ और बुजुर्ग अलग है। वइन युहलिकून इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, ये हलाकत में डाल रहे हैं अपने आप को, खुद हलाक कर रहे हैं, अपने आप को खुद तबाह कर रहे हैं। समझ रहे हैं हम सही हैं, उन्हें शऊर नहीं है, इस बात की चेतना नहीं है कि ये लगातार हलाकत में जा रहे हैं। कुरान कहता है कि अंजाम क्या होगा, जरा सा सोचो। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नार फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन। उस वक्त का तसव्वुर करो, इनका होगा क्या जब ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे,
जहाँ सबको इकट्ठा किया जाएगा। यहाँ दुनिया में भी जब कभी कौमों के अगर फैसलों का दिन कोई आया यहाँ पर, तो उस दिन इनका हाल क्या होगा, ये आग के दहाने पर होंगे, जब खड़े होंगे तो उस वक्त ये सोच रहे होंगे पूरी कौम को कहाँ ले आए। उस वक्त फिर ये सोच रहे होंगे कि कहेंगे कि काश एक मौका और मिलता, कितनों को इन्होंने गुमराह कर दिया था। अब उसके अंजाम आएंगे सामने, तो कहेंगे कि कालू का मतलब ये कि ये उस वक्त अपने दिल में ये बातें कहते होंगे, तमन्ना करते होंगे। और ये भी कुरान ने कहा कि बस तसव्वुर करो उस वक्त का कि ऐसा होगा कि काश लौटा दिए जाते हम, फिर हम इन आयात को नहीं झुटलाते, अपने रब की आयात को झुटलाते नहीं, और हम फिर ऐसे ईमान वाले होते जो सही ईमान है। तब ये तमन्ना करेंगे, और फिर यहां से गुजर जाने के बाद वो जब वहां इकट्ठा होंगे तो वहां भी यही तमन्ना होगी। लेकिन अल्लाह का कानून ये है कि मोहलत दी जाती है, लगातार दी जाती है, लगातार दी जाती है, और फिर मोहलत का वक्फा कभी खत्म हो जाता है। जब खत्म हो जाता है उस वक्त फिर ये तमन्नाएं पूरी नहीं होती।